नहीं, मैंने कहा ना कि मैं पिछले 2 महीने से रिकॉर्ड निकलवा रहा हूँ और मैं तो यहाँ पे 3 महीने में हूँ। मेरे पास कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं, कोई आकर के नहीं मिला, किसी ने कोई बात नहीं। और अगर कंप्लेन है, अगर कोई ग्रीवांस है तो आप थाने पे आइए, चौकी पे आइए, बताइए और उस पे कार्रवाई हो। लेकिन कानून में हाथ लेने की किसी को कोई इजाज़त नहीं है, जो कानून में हाथ लेगा उस पे कार्रवाई होगी। स्थानीय लोग का ये भी कहना है कि आज मना करने का मैंने टाइम कहा था, ना कि भई चापड़ से कोई वार नहीं, नहीं नहीं मैंने हुआ। कहा ना कि आपको कंप्लेन है आप आइए, कंप्लेन से नहीं कोई आगे कार्रवाई होती है, आप ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजाइए। लेकिन ये नहीं चलेगा कि हम कानून को अपने हाथ में लें। इट इज़ वेरी क्लियर। सर आप दुकान हटाई जाएगी कि वो मालिक हैं वहाँ पे, जो दुकान के मालिक हैं, उनसे बात होगी, जो लोग करेंगे वो करेंगे। वो एक अलग इश्यू है। बात ये है कि कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं? जो पुलिस है, चौकी है, थाना है, सब कुछ है। तो आप आइए थाने पे करिए, आपकी ग्रीवांस सुनी जाएगी, आपकी शिकायत है, वो शिकायत दूर होगी। उससे मुझे कोई नहीं करना। लेकिन जो शासन के निर्देश है, शासन की मंशा है कि आदमी कानून का पालन करेगा, कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, वो मेंटेन होगा। कानपुर में मंदिर के पास स्थित बिरयानी की दुकान में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। मंदिर से 50 मीटर के अंदर बनी है नॉनवेज की दुकान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को कराया शांत। कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र में बने गुरु गोविंद चौक के पास बने मंदिर के बगल में बनी नॉनवेज की दुकान आज विवादों का कारण बन गई। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट और हंगामे की नौबत आ गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना चकेरी के गुरु गोविंद सिंह चौक के नजदीक बने मंदिर से लगी हुई नॉनवेज की दुकान पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। बजरंग दल नेता अमरनाथ के अनुसार मंदिर से लगी हुई उज्जैन नामक नॉनवेज की दुकान में शाम ढलते ही शराबियों का जमावड़ा लगने लगता है। लोग मंदिर के प्रांगण में गाड़ियां खड़ी करके शराब और मांस का सेवन करते हैं, जिस कारण कई बार मंदिर के अंदर मांस के टुकड़े, हड्डियां और शराब की बोतलें भी मिली है। इस बात पर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन पुलिस भी इस पर ध्यान नहीं दे रही। आज जब फिर से बजरंग दल के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया तो उज्जैन के कारीगरों पर आरोप है कि चापड़ और लोहे की सीख से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका एक कार्यकर्ता हरीश विश्वकर्मा और एक क्षेत्रीय युवक राजेश घायल हो गया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा और घायलों को अस्पताल भेजकर मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। बजरंग दल की तरफ से लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। डीसीपी श्रवण कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विगत 2 माह के रिकॉर्ड तलब किए हैं और सख्त तेवर में ये साफ कर दिया है कि केलूर शहर में कानून अपने हाथ में लेना और पुलिस और न्यायालय के होते हुए भी खुद ही फैसला लेना या उपद्रव करके लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने जैसा है। इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाएगी। किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। पुलिस अपने स्तर से जांच कर कार्यवाही करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में मंदिर के पास स्थित बिरयानी की दुकान में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। मंदिर से 50 मीटर के अंदर बनी है नॉनवेज की दुकान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को कराया शांत। कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र में बने गुरु गोविंद चौक के पास बने मंदिर के बगल में बनी नॉनवेज की दुकान आज विवादों का कारण बन गई। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट और हंगामे की नौबत आ गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना चकेरी के गुरु गोविंद सिंह चौक के नजदीक बने मंदिर से लगी हुई नॉनवेज की दुकान पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। बजरंग दल नेता अमरनाथ के अनुसार मंदिर से लगी हुई उज्जैन नामक नॉनवेज की दुकान में शाम ढलते ही शराबियों का जमावड़ा लगने लगता है। लोग मंदिर के प्रांगण में गाड़ियां खड़ी करके शराब और मांस का सेवन करते हैं, जिस कारण कई बार मंदिर के अंदर मांस के टुकड़े, हड्डियां और शराब की बोतलें भी मिली है। इस बात पर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन पुलिस भी इस पर ध्यान नहीं दे रही। आज जब फिर से बजरंग दल के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया तो उज्जैन के कारीगरों पर आरोप है कि चापड़ और लोहे की सीख से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका एक कार्यकर्ता हरीश विश्वकर्मा और एक क्षेत्रीय युवक राजेश घायल हो गया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा और घायलों को अस्पताल भेजकर मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। बजरंग दल की तरफ से लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। डीसीपी श्रवण कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विगत 2 माह के रिकॉर्ड तलब किए हैं और सख्त तेवर में ये साफ कर दिया है कि केलूर शहर में कानून अपने हाथ में लेना और पुलिस और न्यायालय के होते हुए भी खुद ही फैसला लेना या उपद्रव करके लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने जैसा है। इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाएगी। किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। पुलिस अपने स्तर से जांच कर कार्यवाही करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गोविंद सिंह चौक पर एक मंदिर के बगल में बीच की दुकान मामला हुआ। देखिए मैं मौके पे भी गया था और जो वहाँ पे मीट की दुकान है, ये 6-7 साल से चल रही है और जो दुकान है वो मिस्टर उज्जवल है, उन्होंने किराए पे दे रखा है और वहाँ पे कुछ लोग गए हैं जो मीट की दुकान पे उनके दर्शन थे, वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा बताया और मैं थाने पे आया हुआ था और जो पक्षकारी दे रहे हैं, उसपे हम लोग मुकदमा लिखेंगे आगे। सर मंदिर के ठीक बगल में दुकान, बल्कि आप 100 मीटर के लगभग दूर होनी चाहिए, चाहे वाइन शॉप हो चाहे मीट शॉप हो। फिर भी सब कुछ स्थानीय लोगों के मना करने के बावजूद भी सब उन्होंने दुकान हटाई नहीं।
नहीं, मैंने कहा ना कि मैं पिछले 2 महीने से रिकॉर्ड निकलवा रहा हूँ और मैं तो यहाँ पे 3 महीने में हूँ। मेरे पास कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं, कोई आकर के नहीं मिला, किसी ने कोई बात नहीं। और अगर कंप्लेन है, अगर कोई ग्रीवांस है, तो आप थाने पे आइए, चौकी पे आइए, बताइए और उस पे कार्रवाई हो। लेकिन कानून में हाथ लेने की किसी को कोई इजाज़त नहीं है, जो कानून में हाथ लेगा उस पे कार्रवाई होगी। स्थानीय लोग का ये भी कहना है कि आज मना करने का मैंने कहा ना कि भाई चापड़ से कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कि आपको कंप्लेन है, आप आइए। कंप्लेन से नहीं कोई आगे कार्रवाई होती है, आप ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों पे जाइए। लेकिन ये नहीं चलेगा कि हम कानून को अपने हाथ में लें। इट इज़ वेरी क्लियर। सर आप दुकान हटाई जाएगी कि वो मालिक हैं वहाँ पे, जो दुकान के मालिक हैं, उनसे बात होगी, जो लोग करेंगे वो करेंगे। वो एक अलग इशू है। बात यह है कि कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं? जो पुलिस है, चौकी है, थाना है, सब कुछ है, तो आप आइए थाने पे करिए, आपकी ग्रीवांस सुनी जाएगी, आपकी शिकायत है वो शिकायत दूर हो, उससे मुझे कोई नहीं करना। लेकिन जो शासन के निर्देश है, शासन की मंशा है कि आदमी कानून का पालन करेगा, कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, वो मेंटेन होगा। जी, मेरा नाम आसिफ है और मैं इस दुकान को चलाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप आसिफ ये बताइए, मंदिर के ठीक बगल में आपकी मीट की दुकान है, क्या आपको डीएम के आदेश या रूल्स और रेगुलेशन सरकार के नहीं मालूम? नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अगर ये मकान मालिक बताते तो मैं उसको लेता ही नहीं कभी। ठीक है, और ये बात मैंने उनको बताई भी थी कि मंदिर गया कोई वो दिक्कत नहीं ना, क्योंकि मंदिर में ही रही, मैं खुद ट्रस्टी हूँ उसका, उसमें कोई मसला नहीं ना। और अभी की दुकान नहीं ना कि जम्मो जमा 4 दिन हुआ, 1 से 1.5 साल हो गया इसको दुकान होते हुए, और इस तरीके से कभी कुछ नहीं कंप्लेन है। कि गलत है यहाँ पर मंदिर के बगल दुकान नहीं होनी चाहिए? भाई मंदिर उधर उस साइड में पीछे है, बगल में है, बिल्कुल बगल में है। अगर मुझे इस बारे में मालूम होता तो मैं दुकान ही ना खोलता भाई। आपको मालूम चल गया? मालूम चल गया है, अब हम क्या करेंगे, जो होगा करा जाएगा भाई। आप पे इल्जाम ये लग रहा है कि आपके साथियों ने, जो आदमी यहाँ देखने आए थे दुकान को कि यहाँ पे मीट की दुकान है, उस पर चापड़ सवार वो कैमरा एविडेंस है, यू कैन चेक। ठीक है, कैमरा एविडेंस है, कैमरा झूठ नहीं बोलते। मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हैं, मशीनरी झूठ नहीं बोलेगी। चापड़ मारा, किसने चाकू मारा, कितने आदमी आए थे, एवरीथिंग आई हैव। ठीक, तो मैं इसको लेकर के सरकार के रूल के अकॉर्डिंग अब मुझे पता लग गया है मैं अनलीगल हूँ, मैं दुकान नहीं खोलूंगा, बात खत्म हो गई। मैं दुकान नहीं खोल, अगर ये बात हमसे प्यार से कहते तेरे दुकान से दिक्कत है, मैं खुद ना दुकान खोलता। इससे पहले क्या आपसे कभी मना किया दुकान हटाने के लिए? इससे पहले 1-2 बार, देखिए कस्टमर है, कहीं भी आता है, खा करके फेंक दिया कूड़ा, तो उससे बोले 1-2 बार बहस हुई। मैंने कहा ठीक, मैं आपकी दुकान की सफाई करा देता हूँ, मेरी चीज है, तो उसको मैंने हटवा दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो ना कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा कि तुमको मेरी वजह से मेरी भावनाएं आहत हो रही या कुछ हो रहा हो तो अपनी दुकान बंद कर दो। अब इन्होंने इस तरीके का ये किया है, बाकी जो है कानून काम करेगा। कितने रुपए का सामान दे दिया तो? या हमारा गले में तोड़फोड़ करी है, कम से कम हमारी बिरयानी 20 किलो रखी हुई थी, उसमें सब फेंक दिया आपके सामने। कितने रुपए? अरे भाई आप लोग खुद देख लीजिए, आप लोग खुद, हमारा तो मान लीजिए 30-40 हजार रुपए का नुकसान ऐसे ही सूखा सूखा हो गया है। ऐसे ही बता रहे, मैं ऐसे मोटा मोटा बता रहा हूँ। 30-40 हजार का नुकसान आपका हुआ, आप गले की लूट बता रहे हो, तो वो भी सीसीटीवी फुटेज में होगा। मैंने कह रहा हूँ गले की लूट नहीं बता रहा हूँ, मैं गले को तोड़फोड़ बता रहा हूँ। गले को सामने पड़ा हुआ, उधर टूटा फूटा है, वो सब सीसीटीवी फुटेज में। ये बात तो आप मानते हो ना कि अनलीगल तौर पे दुकान खुली हुई है? भाई मैं ये क्यों मानूं कि इलीगल, मुझे नहीं पता था इस बात। मैं आपको बता रहा हूँ, 50 मीटर की दूरी पे शराब की दुकान मंदिर से या मीट की दुकान हो, वो मंदिर ये मकान मालिक को देने से पहले हमको ये चीज बतानी चाहिए। अरे वो मकान मालिक जाने, आप जानिए। हाँ, अमरनाथ जी, आज एक मंदिर के बगल में मीट की दुकान का मसला आया, क्या पूरा मामला है? देखिए, यहाँ पे अपना गुरु गोविंद सिंह चौक है और उसमें शंकर जी का एक बहुत ही अच्छा और पुराना मंदिर है, और उस मंदिर के जस्ट बगल में एक अल जैन नाम करके एक दुकान खुली हुई है जिसमें कि मीट मछली और ये सब चीजें बिकती हैं। तो मंदिर के बगल में होने के कारण, चूंकि मंदिर के बिल्कुल बगल में है, तो वहाँ गैर समुदाय के लोग भी आते हैं और वो क्या करते हैं कि वहीं पर गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद बोतलें वहीं फेंक देते हैं। जो नॉनवेज खाते थे, नॉनवेज की हड्डियों को वहीं पर मंदिर के सामने फेंका जाता था। कई बारी तो हड्डियों को मंदिर के अंदर भी पाया है। तो इस मामले को लेकर के पहले भी कई बार विवाद हो चुका है और चकेरी चौकी में इस बात की कंप्लेन भी की गई है कि भैया मंदिर के बिल्कुल बगल में ये दुकान है और इसको बंद कराने का काम किया जाए। क्योंकि कल शाम को एक घटना फिर हुई कि वहीं पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने नॉनवेज खाया और नॉनवेज खाने के बाद बगल में जो एकदम घर था, उस घर में तुलसी जी का एक पेड़ लगा था, उस पेड़ के ऊपर हड्डियां फेंक दी, तो उनसे भी उनका विवाद हुआ। तो आज वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फिर से यह सूचना मिली। ये लोग मौके पे गए कि देखिए क्या वास्तविकता है। जब इन्होंने देखा तो मंदिर परिसर से, मंदिर से बिल्कुल जुड़ी हुई एक दुकान बीच में मध्य में पड़ती है, एकदम जुड़ी हुई एक नॉनवेज की दुकान है जो आगे से लेकर पीछे तक है। आगे ये दुकान में सर्व करते हैं और पीछे जो इनका अवशेष और हड्डियां बचती थी उसको ये लोग फेंक देते थे। तो जब ये लोग कार्यकर्ता गए, इन्होंने मात्र उनसे इतना पूछा कि भैया मंदिर से बिल्कुल बगल में आपकी दुकान है, आप यहाँ पर दुकान खोले हुए हैं, मंदिर के बगल में दुकान खोलना बिल्कुल भी मतलब अलाउ नहीं है शासन की तरफ से भी और वैसे भी।
तो इनका इतना वो बोलना भर था कि भैया मंदिर के बगल में आप दुकान क्यों खोले हैं। वहाँ पर जो मंदिर के बगल में जो दुकान है, दुकान में एक मंदिर का जो ऑनर है अब्दुल्ला का भाई आसिफ और तौहीद मिर्जा करके ऐसे कोई 3 लोग वहाँ पर थे, और उनके साथ जो उनके कर्मचारी थे लगभग 10-11 कर्मचारी। इन लोगों ने वहाँ पर ये जो भी क्षेत्रीय लोग और बजरंग दल के कार्यकर्ता गए थे, उनके ऊपर इन्होंने वहीं पर जो जिससे वो लोग चापड़ से नॉनवेज को काटते हैं, उस चापड़ से, और वो जो सीख होती है, एक लोहे की एक सरिया होती है, उस सरिया जो आगे से नुकीली होती है जिसमें ये लोग कबाब को पकाते हैं, उस सरिया से इन लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक क्षेत्रीय युवक राजेश यादव और हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता हरीश विश्वकर्मा घायल हुआ। उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। उनके पैर में इन्होंने ये जो सीख कबाब की जो सीख होती है, जो लोहे की सरिया होती है, उसको भोंका, और चापड़ से जो राजेश यादव के ऊपर हमला किया है, तो जब इन्होंने चापड़ चलाया तो राजेश ने अपना हाथ लगा दिया, तो चापड़ उनके हाथ में लग गया, जिससे कि उनकी जान तो सुरक्षित है, मगर हमला उनके ऊपर चापड़ से हुआ है, और पूरी तरह से उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। जो भी लोग वहाँ गए, और वो ऐसा कुछ बोल भी रहे थे कि जितने भी लोग आए इनको सबको मार दो और कोई भी यहाँ से जाने ना पाए।